हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हल संभावित प्रश्नों को। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती थी? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। अगला ऑप्शन है, स्वतंत्रता से पूर्व महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का विकास किस रूप में हुआ? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती के रूप में। अगला ऑप्शन है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, हनुमान प्रचारक मंडल अमरावती की स्थापना हुई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबंध होना अनिवार्य है, समिति का सुझाव था। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए, समिति का विचार था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्काल कपूर समिति। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस समिति के सुझावों पर की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। अगला ऑप्शन है, कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान बम्बई मुंबई की स्थापना हुई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1938 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, महात्मा बुद्ध के जन्मोपरांत भारत में पहली बार सुशासन आया, उस काल को कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। अगला ऑप्शन है, क्रिकेट का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश काल में। अगला ऑप्शन है, देश के सबसे बड़े तथा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभिन्न खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है, पुरस्कार विभिन्न खेलों के किसी एक खिलाड़ी अथवा टीम को अभूतपूर्व प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है, यह पुरस्कार आर्थिक वर्ष
96-97 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल गलत है। और डी है, पुरस्कार में विजेता को 7.5 लाख रुपए नगद एवं पदक तथा मानपत्र दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन है, पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है, पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति 5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब 15 लाख रुपए दिया जाता है। और सी ऑप्शन है, पुरस्कार वर्ष में केवल एक ही प्रशिक्षक को दिया जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है, पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी बिल्कुल गलत हैं। अगला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है, पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 1,50,000 रुपये नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, पुरस्कार ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन यहाँ पर है, पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और डी है, पुरस्कार मात्र अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 15 लाख रुपए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के संबंध में कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है, ट्रॉफी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किसी खिलाड़ी अथवा टीम को दी जाती है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल गलत है। यह ट्रॉफी वर्ष 1956-1957 में प्रारंभ की गई थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। सी है, यह ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है जिसके छात्र छात्राओं ने पुरस्कार वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, तो यह भी करेक्ट है। और डी है, पुरस्कार में चल ट्रॉफी तथा 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1961 ईस्वी से। अगला ऑप्शन है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2015 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्टीवन स्मिथ। अगला ऑप्शन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विख्यात प्रशिक्षकों को। अगला ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1956 से 1957 से मतलब तक। तो अगला ऑप्शन है, सीके नायडू पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वे किस खेल से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला ऑप्शन है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ किया गया,
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2002 ईस्वी से। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रथम CK नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाला अमरनाथ को। अगला ऑप्शन है सीएट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैचों में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2015 में ICC वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेंग लेनिन। अगला ऑप्शन है गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल के खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। अगला ऑप्शन है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों द्वारा संरक्षित खेलों में सम्मिलित खेल नहीं था, तो डी ऑप्शन स्विमिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वर्ष 1984 की राष्ट्रीय खेल नीति में संकल्पों को 4 भागों में विभक्त किया था जिनमें सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल सुविधाओं के ढांचों में सुधार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2016 पुरस्कार दिया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अगला ऑप्शन है गोल्डन बॉल पुरस्कार का शुभ आरंभ हुआ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1982 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है हीरो इंडियन स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 2002 में। अगला ऑप्शन है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व खेल अकादमी। अगला ऑप्शन है मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मनोरंजन, तो ऑप्शन ए है सामाजिक समानता प्रदान करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है माननीय तथा शारीरिक शक्तियों का विकास करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन है कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं, ऑप्शन ए है वाद विवाद, ऑप्शन बी है लोक नृत्य, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।